Hey guys, welcome to ECS Academy. So today we are going to start with the lecture number 7 और ये वाले लेक्चर में गाइस हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करें ओके। सो टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सो आने वाले जो सब्सिक्वेंट जो भी टाइप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टाइप 2 प्रॉब्लम में भी हमको टाइप 1 के प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट लगेगा फेयर ना चलो। सो आई वांट कि आप लोग पहले के जो 6 के 6 वीडियोस हैं वो अच्छे से देखो, उसमें जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर करके लो। और एक बार अगर तुम लोग वहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि तुम लोग को टाइप 1 अच्छे से आता है देन यू कैन मूव टू टाइप 2 प्रॉब्लम्स ओके। सो टाइप 2 प्रॉब्लम्स का ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे बेस्ड होते हैं ओके। अब तेरे दिमाग में एक ही बात आएगी, सर ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है? तो गाइस एक चीज याद रख, आगे आने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं गाइस, जो 6-7 टाइप्स हैं, वो सारे के सारे टाइप्स में हम लोग अलग अलग थ्योरम्स ही यूज करने वाले हैं। फिर ना चलो, जो सबसे पहला थ्योरम है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है। सो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, और पहले तो मैं तुम लोग को इसका स्टेटमेंट लिख के देता हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं तेरे को एग्जाम्पल दूंगा और वो एग्जाम्पल से तो तू डेफिनेटली समझ जाएगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कैसे करते हैं। फिर ना चलो, so let me give you an example. The first shifting theorem states that if Laplace transform of any function small f of t, Laplace transform में हमको small f of t दिया रहता है, और हम लोग जब small f of t का Laplace transform निकालते हैं बच्चा लोग, तो हमारे को क्या आता है? कैपिटल f of s। फिर ना बच्चा लोग ओके। सो इस स्टेटमेंट जो मैंने लिखा के दिया है मैथमेटिकली कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी इज कैपिटल एफ ऑफ एस, इसका मतलब ही होता है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ओके, और स्मॉल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है गाइस? कैपिटल एफ ऑफ एस। देन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलता है कि अगर तेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e टू द पावर ए टी का, और जो e टू द पावर ए टी है वो एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ओके। सो इसका आंसर आता है कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। कूल? नहीं समझा सर, कोई बात नहीं, मैं चाहता भी नहीं कि तू यहाँ तक समझे। डोंट वरी, एक स्टेटमेंट लिख लेने का, दैट्स इट। उसके अलावा इसके दो स्टेटमेंट है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि अगर तेरे फंक्शन ऑफ टी से e टू द पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई हुआ, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर तेरे को निकालना पड़ा e रेस टू माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी, तो इसका आंसर आ जाता है चलो कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस ए। अभी जो प्लस साइन है या माइनस साइन है गाइस, वो टोटली डिपेंड करता है तेरे e के पावर में t के कोएफिशिएंट का साइन ओके। यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट इज a ओके, एंड इट इज पॉजिटिव a, इट इज प्लस a। कुछ भी साइन नहीं है तो गाइस वो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, फेयर एनफ। बट यहाँ पे जब आप लोग आंसर देखोगे वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो उल्टा याद रखने का। सो अगर e के पावर में t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे s माइनस a सब्सटीट्यूट करने का, और यहाँ पे अगर e के पावर में t का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सो हियर यू कैन सी इट इज माइनस a। सो जब माइनस ए रहता है तो यू सब्सटीट्यूट प्लस ए, एस की जगह पे यू पुट एस प्लस ए। फिर ना बच्चा लोग ये दो चीज़ें उल्टा याद रहेगा। तो अभी मैं तेरे को एक एग्जांपल लेके ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता क्या है, ठीक है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल गाइस। क्वेश्चन इज, डायरेक्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4t इंटू साइन 2t ओके। अभी अगर आप लोग देखोगे e टू द पावर माइनस 4t एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और साइन 2t भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, फ्रेंड ना बच्चा लोग, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ओके। सो गाइस अगर दोनों भी फंक्शन ट्रिगो के होते हैं तो हम लोग यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा, हम लोग यहाँ पे डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा देते थे। बट यहाँ पे e टू द पावर माइनस 4t एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन 2t एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालूंगा? तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो पहले तो मैं आपका एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4t इंटू साइन 2t, आप एक काम करो ऐसे निकालो, दोनों को लाप्लास दे दो। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4t कर दो इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चा लोग, बिकॉज वी ऑलवेज नो कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो लाप्लास स्प्लिट नहीं कर सकते, फेयर ना बच्चा लोग। सो गाइस ये गलत है, यू डोंट हैव टू डू दिस, फेयर इनफ। सो आई होप तेरे को मैं क्लियर हो गया कि दोनों को लाप्लास नहीं दे सकता। सर दोनों को लाप्लास नहीं दे सकता तो मैं क्या करूंगा? तो बच्चे लोग पहले तो चेक कर कि ये तेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा ना, जब भी तेरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, दैट इज e टू द पावर ए टी और e टू द पावर माइनस ए टी, तो समझ जाने का कि वहां पे तू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर सकता है। फेयर ना बच्चा लोग, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मतलब, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब गाइस अगर तू यहाँ पे नोटिस करेगा, ये e टू द पावर माइनस 40 तेरा एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो याद रखो एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो बाकी का जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ टी
ओके। सो अब तो तेरे को एक आइडिया आ गया रहेगा कि तेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e⁻⁻⁴ इंटू एफ ऑफ टी का। तो सबसे पहले तो क्या क्या करने का बच्चा लोग, जो एफ ऑफ टी है मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो बचा हुआ टर्म है उसका लाप्लास निकाल लो। स्टेप नंबर वन इज वेरी सिंपल। एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के बच्चा जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास निकाल लो। ये मैं किसका स्टेप बता रहा हूँ, ये टाइप 2 के स्टेप्स बता रहा हूँ। टाइप 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है गाइस। सबसे पहले क्या करने का, एक एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा और एक कोई दूसरा टर्म रहेगा। एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो भी बचा हुआ टर्म है उसका लाप्लास निकाल लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चा लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लाप्लास निकालूंगा साइन 2t का। सही हो गया हमारा फंक्शन ऑफ टी, साइन 2t हमारा फंक्शन ऑफ टी, और उसका लाप्लास निकालना पड़ेगा पहले तो साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा बच्चा लोग, वी ऑल नो द फॉर्मूला। साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4। फिर ना बच्चा लोग, ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो भी फंक्शन था उसका लाप्लास निकाल लिया। अब फाइनली जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है वो बोलता है बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वो क्या बोलता है कि अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e⁻⁻⁴ इंटू साइन 2t, तो आप एक काम करो, जो साइन 2t का आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है ना, साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है ना बच्चा लोग, हमने बिल्कुल निकाला है साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये रहा साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जिधर भी s है, जिधर भी s है, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो, जिधर भी s है, और मैं यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ, वहां पे s, और गाइज यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट क्या है, इट इज -4, तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, s प्लस 4 डाल दोगे। इतना ही सिंपल है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म इनटू कोई फंक्शन का लाप्लास निकालना होता है तो पहले आप फंक्शन का लाप्लास निकालो, फेयर इनफ, और फिर वो फंक्शन के लाप्लास में जिधर भी s है उधर s प्लस ए या s माइनस ए पुट कर दो, बस दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, जो साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, उसमें 2 की जगह पे लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाय, ये s की जगह पे मैं यहाँ क्या लिखूंगा बच्चा लोग, s प्लस 4, सो आई राइट s प्लस 4 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, प्लस की जगह पे मैं लिखूंगा प्लस, और ये 4 की जगह पे मैं लिखूंगा 4। सो दैट्स इट बच्चा लोग। अगर आप लोग इसको और सॉल्व करोगे तो व्हाट यू कैन डू इज 2 अपॉन a प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2s इंटू 4 मतलब 8s प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा गाइस, 20। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻⁴t इंटू साइन 2t। ठीक है, अब 50% लोगों का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। बाकी के 50% लोगों के लिए एक और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है गाइस। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ये वाले प्रॉब्लम में समझ में नहीं आया, नो नो वरीज, ओके। हम लोग अभी एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे तेरे को पक्का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत ही ईजी है, एस की जगह पे एस प्लस ए या एस माइनस ए डालना पड़ता है, वो जो ए का वैल्यू है वो ई के पावर से मिलती है, बस दैट्स इट। सो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। सो टाइप 2 प्रॉब्लम्स कोई नए प्रॉब्लम्स नहीं है, टाइप 2 प्रॉब्लम्स में आपको टाइप 1 प्रॉब्लम्स करना ही पड़ेगा। सो हेंस गाइस, जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आपको टाइप 2 प्रॉब्लम्स, टाइप 3 या टाइप 4 या आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स करने हैं तो आपको पहले टाइप 1 प्रॉब्लम अच्छे से करने पड़ेंगे। तो नोटिस कर, इसलिए मैंने 6 लेक्चर्स लिए हैं टाइप 1 प्रॉब्लम से, तो तेरा बेसिक मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। फिर ना बच्चा लोग, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम। जिसको नहीं समझा वो यहाँ पे देखो। सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻² इंटू कॉस स्क्वेयर 3t। बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है चलो। सो क्या समझ में आ रहा है, पहले तो देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो फंक्शन है सर, एक e⁻²t है और एक है कॉस स्क्वेयर 3t। सो मैंने बताया था गाइस, जब भी आपको e⁻²t दिखे, मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म दिखे, कोई भी e⁻ तो वो एक एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म अगर कहीं पे भी रहेगा मतलब तेरे को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करना ही है। 90% तेरे को वहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करना है। फिर ना बच्चा लोग, सभी ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ कैसे करनी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो क्या करो, एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो बाकी का टर्म बचा है बच्चा लोग, लाइक एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के यहाँ पे कुछ भी फंक्शन रहने देते, बाकी का जो भी फंक्शन रहेगा उसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे। फिर ना बच्चा लोग, सो आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू आर गोइंग टू फाइंड, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे बच्चा लोग, जो फंक्शन बचा वो, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर 3t। फेयर इनफ। कॉस स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो बच्चा लोग, तो इसके लिए आपको टाइप 1 प्रॉब्लम आना जरूरी था या नहीं, अरे बताओ ना बच्चा लोग, ये सो नो, टाइप 1 प्रॉब्लम आता है तभी तो तू कॉस स्क्वायर 3t का लाप्लास निकाल सकता है। सो टाइप 1 प्रॉब्लम में हम लोग ने देखा है कि कॉस स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नहीं निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे। किसका सब्सटीट्यूशन करेंगे बच्चा लोग, कॉस स्क्वायर एंगल का। कॉस स्क्वायर एंगल का सब्सटीट्यूशन होता है 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 एंगल।
सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का एंगल अगर 3t है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3t को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यू आर गोइंग टू गेट 60 हो जाएगा। दैट्स इट बच्चा लोग। नेक्स्ट इफ यू नोटिस दिस 1/2 इज नथिंग बट कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसलिए बिकॉज ये 1 प्लस कॉस 60 से पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस कॉस 60। कोई डाउट है गाइस यहाँ तक का? अब ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स हैं उनका लाप्लास निकाल लो, दैट इज नथिंग बट 1/2 की जगह पे 1/2 इन ब्रैकेट 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई बता सकता है बच्चा लोग? 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s और k/s, सो प्लस की जगह पे प्लस। cos 60 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चा लोग, व्हाट इज cos 60 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गाइस? cos 60 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट s/s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 36। कोई डाउट है गाइस यहाँ तक का? दैट्स इट, दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 3t। ये हो गया cos स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बताओ यहाँ तक समझ में आया बच्चा लोग? कोई डाउट है क्या ये वाले स्टेप तक का? सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 3t। अब ये तो cos स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया बच्चा। हमको क्या cos स्क्वायर 3t का लाप्लास निकालने का था क्या? नहीं, हमको तो e⁻² इंटू cos स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का था। फिर ना बच्चा लोग, सो अभी मैं क्या करूँगा, यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी गेट, ओके, सो FST मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर तेरे को निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t, अच्छे से ध्यान दो, e⁻² इंटू cos स्क्वायर 3t। सो आप एक काम करने का, ये जो cos स्क्वायर 3t मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है, उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जिधर भी s है, s उधर तू क्या पुट कर देगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जिधर भी s है उधर तू क्या पुट कर देगा? तो वो क्या पुट करेगा? s प्लस या माइनस। अब वो टोटली डिपेंड करता है यहाँ पे e के पावर में 2 का साइन। सो यहाँ पे 2 का साइन क्या है चलो? सो 2 का साइन कुछ भी नहीं, मतलब पॉजिटिव है। जब यहाँ पे e के पावर में t के कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आती है, उल्टी साइन आती है, और ये जो वैल्यू है, जो कोएफिशिएंट है t का, वो लिख देने का, सो s-2। सो बच्चा लोग कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। जो cos स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग ने निकाला, उसमें जिधर भी s है उधर क्या पुट कर दोगे? s-2। सो cos स्क्वायर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग निकाला है 1/2। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 1/2 इन ब्रैकेट 1/s की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे बच्चा लोग? s-2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखोगे? न्यूमरेटर में s की जगह पे s-2, जिधर भी s है उधर s-2 लिख देने का है, ओके। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? s-2 द होल स्क्वायर, यहाँ पे s² है इसलिए यहाँ पे s-2 द होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 36। फिर ना बच्चा लोग, अब आप लोग इसको और सॉल्व कर सकते हो। इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हो 1/2 इन ब्रैकेट 1/s-2 प्लस s-2 डिवाइडेड बाय, अच्छा बच्चा क्योंकि s-2 द होल स्क्वायर को तो एक्सपांड कर सकता है क्या? यूजिंग a - b द होल स्क्वायर। सो a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता होता है बच्चा लोग, क्या है वो? a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, याद है? a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, उससे एक्सपांड कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग? s² - 2 इंटू s इंटू 2, सो 4s हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 4, और यहाँ पे 36 की जगह पे 36। अब ये 4 प्लस 36 को ऐड करेगा, सो तेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा? 40। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 प्लस 36 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 40। फिर ना बच्चा लोग, सो ये आंसर है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻² इंटू cos 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अभी तो ये 80% लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अभी भी 20% ऐसे लोग होते हैं गाइस जिसको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर वैसे लोगों के लिए अभी हम लोग को एक और सम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सम देन। क्वेश्चन देख लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻, कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज t इंटू cos क्यूब t, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, देख के क्या समझ में आ रहा है? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को किसका निकालना है बच्चा लोग? e⁻t इंटू t। कितने फंक्शन है यहाँ पे? 2 फंक्शन है सर, एक e⁻t और एक cos क्यूब t, 2 फंक्शन है, बराबर है। इनमें से कोई एक्सपोनेंशियल है क्या? हाँ सर, एक एक्सपोनेंशियल है ना, e⁻t एक्सपोनेंशियल है। सो एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के बाकी जो बचा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो। सो विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। स्टेप नंबर 1 क्या करो? एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के बाकी जो बचा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? विल फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos क्यूब t, ठीक है। cos क्यूब t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है बच्चा लोग? डायरेक्टली निकलता है? बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं निकलता है, आप लोग को पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा cos क्यूब t का, विच इज़ नथिंग बट 1/4 इन ब्रैकेट
3 cos t, cos क्यूब है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos 3t, ब्रैकेट क्लोज। आप लोग ये 1/4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर निकाल लोगे लाप्लास से, सो ये 1/4 बाहर आ जाएगा इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 cos t की जगह पे cos t प्लस cos 3t की जगह पे cos 3t। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे नेक्स्ट स्टेप में 1/4 की जगह पे 1/4। अब 3 cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेगा? ये पहला टर्म है जिसमें 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा बच्चा लोग s/s² प्लस a²। अब यहाँ पे a क्या है? तो t के कोएफिशिएंट में t के बाजू में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 1, दैट्स इट। प्लस cos 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा बच्चा लोग? इट विल बी s/s² प्लस a²। a इज नथिंग बट t का कोएफिशिएंट, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 3 है ना। सो ये 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 9, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। सो आपको इसको और अच्छे से लिखना है तो वेल एंड गुड, मतलब आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 इन ब्रैकेट, ये 3 और s को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और s मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 3s डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 प्लस s/s² प्लस 9। स्टेप नंबर 1 हो गया। क्या स्टेप नंबर 1 है बच्चा लोग? एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो। तो बोलेगा हाँ सर निकाल दिया, अभी तो समझ में आया मेरे को यहाँ तक का। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने का? नेक्स्ट स्टेप तेरे को चेक करने का कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, मतलब ये e⁻t, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ e⁻t, इसके पावर में e के पावर में जो t का कोएफिशिएंट है। अब ये वाले केस में t का कोएफिशिएंट बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे t अकेला है, तो t का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चा लोग? कोई बता सकता है? सो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे तो t का कोएफिशिएंट ही नहीं है। अरे बच्चा लोग, जब भी t के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1 होगा ना यहाँ पे, ये देखो मैं और ब्लू कलर से लिखता हूँ, तो ये 1 होगा। सो यहाँ पे 1 है और 1 का साइन क्या है? 1 का कोई साइन ही नहीं है सर, तो 1 का कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस होता है, तो प्लस है तो यहाँ पे उल्टा करने का मतलब माइनस। सो आप क्या करोगे अभी? नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? s की जगह पे s लिखोगे और वहाँ पे +1 है इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? -1। सो s की जगह पे यू रिप्लेस s-1, इसको ही हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी गेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻t इंटू कॉस क्यूब टी। अगर तेरे को निकालना है तो क्या कर, cos क्यूब टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जिधर भी s है उधर s-1 डाल दे, ठीक है। सो विल गेट 1/4, ये रहा, ये ना ऊपर लिखा है लाप्लास, ये देखो चलो cos क्यूब टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे आप लोग क्या करोगे? जिधर भी s है उधर क्या पुट कर दोगे? s-1, तो आपको e⁻t इंटू कॉस क्यूब टी का लाप्लास मिल जाएगा। सो 3 की जगह पे लिखोगे 3, s की जगह पे यूल राइट s-1 इन ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय s² है तो यहाँ पे आप लोग s की जगह पे लिखोगे s-1 और यहाँ पे भी s-1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस 1 की जगह पे 1 प्लस का यहाँ पे s है तो s की जगह पे यू आर गोइंग टू राइट s-1, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय s² है तो s² की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे बच्चा लोग? s-1 द होल स्क्वायर प्लस 9 की जगह पे 9, ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट है बच्चा लोग? विच इज़ इक्वल टू 1/4 की जगह पे 1/4। अब चाहिए तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भी करेगा तो चलता है, बट अगर कर देगा तो वेल एंड गुड। सो यहाँ पे हो जाएगा तेरे पास 3s-3, ठीक है। फिर ना बच्चा लोग, अब यहाँ पे अगर नोटिस करेगा तू s-1 द होल स्क्वायर, s-1 द होल स्क्वायर बता, a-b द होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग। a-b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। सो s-1 द होल स्क्वायर को अगर तो एक्सपांड करेगा सो यू आर गोइंग टू गेट s² माइनस 2 इंटू s इंटू 1, सो दैट इज नथिंग बट 2s प्लस 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, और ये जो ब्लू कलर वाला मैं जो लिख रहा हूँ ये ऊपर वाला +1, ठीक है। समझ में आया बच्चा लोग? सो ये +1 जो ऊपर से आया वो +1, फेयर इनफ। नेक्स्ट प्लस s-1 की जगह पे s-1, s-1 द होल स्क्वायर को अगर तो एक्सपांड करेगा बच्चा लोग, s-1 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेगा तो सेम यहाँ पे आ जाएगा s² - 2s + 1 और +9 ऊपर एज इट इज़ है तो ये 9 मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिखता हूँ। अब तो अगर यहाँ पे सॉल्व कर देगा तो वेल एंड गुड, लाइक तेरे को उतना भी आगे जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 + 1 को क्या लिख सकता है बच्चा लोग? सो ये 1 + 1 को तो 2 लिख सकता है, बराबर है बच्चा लोग। सो यहाँ पे तो लिख देगा +2, फेयर इनफ। और यहाँ पे भी 1 + 9 को क्या लिख सकता है बच्चा लोग? 10। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग द नेक्स्ट स्टेप तो यहाँ पे मन में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देने का 10। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻t इंटू
cos क्यूब टी। सो आई होप गाइस आप लोग को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम समझ में आया रहेगा। सर बच्चों लोग, ऊपर वाले जितने भी सम्स हम लोग ने किए उसके बेसिस पे अगर मैं तेरे को कुछ होमवर्क दूंगा तो तू क्या तो ये होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा बच्चों लोग? ऑफ कोर्स तू कर पाएगा, तू ट्राई तो कर। ये होमवर्क प्रॉब्लम तेरे को इजीली आ जाएगा फिर ना बच्चों लोग। सो कोई डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे ये सम्स। तेरे को टाइप 1 प्रॉब्लम्स अच्छे से आ गए तो तू टाइप 2 प्रॉब्लम्स तो ऐसे चुटकियों में कर देगा फिर ना बच्चों लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद होमवर्क प्रॉब्लम 1। सो पहला तो एक होमवर्क प्रॉब्लम तेरे को मैं ये देता हूँ। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म of e to the power 2t into sin 3t into cos 4t। तो बोलेगा सर ये तो 3 फंक्शन हो गए, अभी तो आप धोखा कर रहे हो। धोखा नहीं कर रहा हूँ बच्चा लोग, मैं तेरे को एक हिंट दे देता हूँ। या हिंट क्या, मैं तेरे को यहाँ पे बातों बातों में सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। सो देखो, यहाँ पे e टू द पावर 2t है, मतलब एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के ये जो पूरा का पूरा टर्म बचा उसका आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म छोड़ के जो भी फंक्शन बचा उसका लाप्लास निकाल लो। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेगा, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा। दिस इज स्टेप 1। लाप्लास अच्छे से लिख के लिखेगा, मैं फटाफट लिख रहा हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा तो साइन 3t का इंटू कॉस 4t का। अब तेरे को पता है साइन 3t और कॉस 4t का लाप्लास तो डायरेक्टली निकालता है। तो पहले इसको शफल कर देगा, बिकॉज ये 4t का एंगल बड़ा है, ये 3t एंगल छोटा है। सो तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉस 4t पहले लिखेगा इंटू साइन 3t बाद में लिखेगा। फिर इनफ। अब यहाँ पे तो कॉस से साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेगा। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस से साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी होता है बच्चा लोग 70, मतलब 40 + 3t इज 70 है ना। ए प्लस बी मतलब एंगल को ऐड किया। नेक्स्ट माइनस साइन की जगह पे साइन, और 40 - 3t करेगा सो तेरे पास आ जाएगा t। दैट्स इट। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर ले लेगा। साइन 70 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा तो आ जाएगा 7/s² + 49, और माइनस साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 1/s² + 1। फिर ना बच्चा लोग, अब ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया किसका, दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t इंटू कॉस 4t का। फिर ना बच्चा लोग, अब तो क्या करेगा, बाय FST फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या करेगा बच्चा लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा e टू द पावर 2t इंटू साइन 3t इंटू कॉस 4t। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे साइन 3t कॉस 4t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जो आप लोग ने ये निकाला हुआ है, उसमें जिधर भी एस है आप लोग इधर क्या पुट कर दोगे बच्चा लोग, यहाँ पे पहले चेक करो e का पावर क्या है। e का पावर 2t है तो प्लस 2t है, तो आप s की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे बच्चा लोग, s - 2 ना। प्लस 2 है तो -2 रिप्लेस करोगे, s - 2 डालोगे। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 1/2, 7 की जगह पे 7, यहाँ पे आ जाएगा s - 2 द होल स्क्वायर प्लस 49 माइनस 1/s - 2 द होल स्क्वायर प्लस 1। फिर ना चलो, अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 7 s² - 4s प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 53 हो जाएगा, माइनस 1/s² - 4s प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा गाइस। दैट्स इट। सो ये आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बच्चा लोग, तेरे को एक ये हिंट दे दिया है मैंने कि इसको सॉल्व कैसे कर, समझ में आगे रहेगा तो तू इसको बगैर देखे फिर से ट्राई कर, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। सो बगैर देखे ट्राई कर बच्चा लोग, एक बार मैंने बता दिया है, पूरा सिखा दिया कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट बच्चा लोग, इसका आंसर तो जैसे मैंने बोला, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 7 डिवाइडेड बाय s² - 4s प्लस 53 माइनस 1 डिवाइडेड बाय s² - 4s प्लस 5। फिर ना बच्चा लोग, एक और प्रॉब्लम होमवर्क ले ले साथ ही साथ। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 4t इंटू साइन क्यूब t। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा गाइस 3/4 इन ब्रैकेट 1/s² - 8s प्लस 17 माइनस 1/s² - 8s प्लस 25। आई होप गाइस तेरे को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।